तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किन स्टॉक्स में हम सबको बाय नहीं करना चाहिए, मतलब इन स्टॉक्स में खरीदारी नहीं करनी चाहिए। जो भी रिटेल इन्वेस्टर हैं या न्यू इन्वेस्टर हैं, तो इन सभी कंपनीज में बहुत अट्रैक्ट होते हैं, अट्रैक्टिव इनको लगती हैं क्योंकि इनका एक तो प्राइस कम होता है और इनको काफ़ी यूट्यूबर जो हैं बताते हैं कि इन स्टॉक्स में आप बाय करें। तो क्यों नहीं करना चाहिए, मैं आपको फैक्ट के साथ में बताऊंगा। तो आप वीडियो एंड तक देखिए, आपको जरूर कुछ सीखने को मिलेगा। तो बात करें पहली कंपनी की, तो नाम आपने देख ही लिया है, विप्रो लिमिटेड कंपनी का नाम है। स्टॉक के प्राइस की बात करें तो 365 रुपये का है। तो क्यों बाय नहीं करना चाहिए उसको भी मैं एंड में कंपैरिजन करके बताऊंगा आपको। अगर ऑल टाइम रिटर्न की बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 360 गुना, मतलब 36,000% की कंपनी ने अपने ऑल टाइम पीरियड में रिटर्न दिए हैं। यहाँ पे चार्ट भी आप देख सकते हैं इजीली। तो क्यों नहीं करना चाहिए अब मैं उसको भी बता देता हूँ। यहाँ पे आप देखिए 1995 से लेके 2000 तक कंपनी ने यहाँ पे 32,987% के रिटर्न दे दिए थे। तो उसके बाद में जो स्टॉक का प्राइस उस टाइम था ना कंपनी का, तो वहां तक आने में कंपनी को लगभग 20 साल लग गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसीलिए इन कंपनीज में बाय करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये स्लो ग्रोथ कंपनी है। अगर आपको कंपाउंडिंग का मजा लेना है ना शेयर बाजार में, तो उन कंपनीज में निवेश कीजिए जिनका प्रॉफिट पर ईयर बढ़ रहा है कंसिस्टेंसी के साथ में, और चार्ट ग्रोइंग हो। इसमें देखिए आप कितनी बड़ी गिरावट ऊपर से हो चुकी है। अब ये नहीं पता है कि इसको टच करने में इसको कितने साल लग सकते हैं। आप हिस्ट्री देख सकते हैं, हिस्ट्री दोबारा रिपीट होती है। तो आप ऐसा मान सकते हैं। अगर मैं प्रॉफिट की ग्रोथ दिखाऊं इस कंपनी की, तो अगर प्रॉफिट दिखाऊं मैं आपको विप्रो का, तो विप्रो का प्रॉफिट मैं आपको दिखा रहा हूं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यहाँ पे देख सकते हैं 2014 में प्रॉफिट कितना था, 7,991 करोड़ का, जो कि फिलहाल 2022 के दिसंबर क्वार्टर तक 11,373 करोड़ का ही हुआ है। मतलब 2 गुना भी प्रॉफिट नहीं हुआ है कंपनी का पिछले 10 सालों में। तो प्रॉफिट का अंदाजा यहाँ पे आप लगा सकते हैं ग्रोथ का, क्योंकि ग्रोथ को, प्रॉफिट की ग्रोथ को ही फॉलो करता है स्टॉक का प्राइस। जब कंपनी का प्रॉफिट ही नहीं बढ़ेगा तो स्टॉक का प्राइस कैसे बढ़ेगा। इससे भी काफ़ी अच्छी कंपनीज बाजार में लिस्टेड हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए आप ले लो इन्फोसिस, जिसका प्रॉफिट हर 4-5 साल में तो 2 गुना हो जाता है। अगर इससे भी ज़्यादा ग्रोथ चाहिए तो LTI माइंट्री ले लो, जिसका प्रॉफिट 3 साल में या 4 साल में 2 गुना हो जाता है। तो वैसे आप देख सकते हैं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसा आपका है, जो आपको सही लगे वो करो। और कंपनी डिविडेंड भी कुछ खास पे नहीं करती है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो कुछ खास ग्रोथ इन कंपनीज में नहीं है। तो आपको जैसा सही लगे आप वैसा कर सकते हैं। मेरा मोटिव है आपको सही राय देने का। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, पैसा आपका है, लेकिन इससे काफ़ी अच्छी कंपनीज बाजार में लिस्टेड है, तो आप उनमें फोकस कीजिए। अब नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो कैसी कंपनीज में हमको निवेश नहीं करना चाहिए। मैं एग्जांपल के तौर पे हमने ले लिया पंजाब नेशनल बैंक को, या जिन भी कंपनीज में इनसाइडर ट्रेडिंग हो चुकी है, दी ग्रेट बेस्ट यस बैंक को भी ले सकते हैं आप। तो इन कंपनीज में आपको निवेश नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो वैसे पैसा आपका है, लेकिन मैं अपनी राय देना चाहता हूँ, ये मेरा पर्सनल मानना है। क्योंकि ऑल टाइम में देखिए आप कितने रिटर्न इस कंपनी ने दिए हैं, 522% के मात्र। पैसा कितने टाइम में कितने गुना किया है, लगभग 6 गुना पैसा किया है 26 अप्रैल 2002 से लेकर अब तक। यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइम फ्रेम। तो इन कंपनीज में निवेश करने का फायदा क्या है, क्योंकि पिछले 1 साल से कंपनी ने अच्छे रिटर्न दिए हैं। कुछ रिटेल इन्वेस्टर भावुक होकर इन कंपनीज में निवेश कर देते हैं। हाँ, ट्रेडिंग के लिए कंपनी सही है, लेकिन इन्वेस्टिंग के लिए कुछ खास मेरे को नहीं लगती है। अगर आपको कंपाउंडिंग का फ़ायदा उठाना है तो आप अच्छी कंपनीज में निवेश कीजिए, जिनमें ऊपर से फिलहाल अच्छे खासे डिस्काउंट है। मैं अपने चैनल पर डिस्कस करता रहता हूँ, तो आप उन कंपनीज को देख सकते हैं या उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं। आपको एंड में मैं कंपैरिजन भी करके बताऊंगा, आप वीडियो एंड तक देखिए। तो आप ऐसी कंपनीज में निवेश ना करें जितने भी PSU बैंक हैं। प्राइवेट बैंक में आप ले सकते हैं ICICI बैंक, HDFC और एक्सिस, मतलब टॉप 3, या कोटक बैंक में ले सकते हैं आप। तो इन बैंकों में अगर आपको बैंकिंग सेक्टर में ही निवेश करना है तो इन 4 बैंक में आप फोकस रख सकते हैं या निवेश कर सकते हैं, जिनमें ग्रोथ अच्छी खासी है और मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है इन कंपनीज का। तो आप ऐसा कर सकते हैं। बात करें नेक्स्ट कंपनी की, तो नाम आप ऊपर देख सकते हैं, टाटा स्टील लिमिटेड कंपनी का नाम है। ठीक है, टाटा का ब्रांड है, लेकिन हमको पैसा कमाने से मतलब है, जो भी निवेशक हैं। क्योंकि ब्रांड तो है टाटा का, लेकिन जो इस कंपनी का कामकाज है ना, वो माइनिंग से, कच्चे माल से रिलेटेड है। तो इस कंपनी में वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, जो इस सेक्टर में, पूरे में, कंपनी में नहीं सॉरी, तो सेक्टर ही ऐसा इस कंपनी का। तो आप देख सकते हैं स्टॉक का प्राइस 104 रुपये का है। और ऑल टाइम रिटर्न की बात करें तो 8 गुना पैसा कंपनी ने किया है। कब से, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे 14 जुलाई 1995 से कंपनी ने मात्र 8 गुना पैसा ही किया है, 8 टाइम्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं, चार्ट देख सकते हैं आप कैसा है। यहाँ पे देख सकते हैं चार्ट में, यहाँ पे अपसाइड देखने को मिली, फिर डाउन ट्रेंड, यहाँ पे कुछ पैसा नहीं बना। अगर किसी ने गलती से ऊपर के भाव पे अगर निवेश कर दिया होगा
तो उसका क्या बना होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये लर्निंग है दोस्तों, हमको सीखनी चाहिए। तो आप निवेश करके ना सीखिए, खुद चार्ट देखिए गूगल पर जाकर बीएससी का, लॉन्ग टर्म का, तो आपको कंपनी का पता चल जाएगा कि कंपनी का प्रॉफिट कैसे बढ़ रहा है, काम कैसे बढ़ रहा है। तो आप ऐसा कर सकते हैं। कोई, मैं आपको नुकसान नहीं करवाना चाहता आपका, क्योंकि सभी अपनी मेहनत की कमाई निवेश करते हैं बाजार में और चाहते हैं कि पैसा उनका ग्रो हो। तो अगर आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो काफ़ी कंपनीज़ हैं बाजार में जो नोन भी हैं, आप जानते हैं उन कंपनीज़ को, उन्होंने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं। तो किसी की बातों में आकर आप किसी भी कंपनी में निवेश ना करें और खुद से स्टडी कीजिए, खुद छोटा निवेश कीजिए, फिर कंपनी के हाल देखिए कैसी चलती है, कैसा नेचर है। तो ऐसा आप कर सकते हैं। तो ये था मेरा बताने का मोटिव। अब मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि किन कंपनीज़ में आपको निवेश करना चाहिए, थोड़ा शॉर्ट में बताऊँगा। देखते हैं, बजाज फाइनेंस का चार्ट मैंने लिया है ऑल टाइम का। यहाँ पे कितने रिटर्न है, लगभग पैसा 970 टाइम्स, 970 गुना कंपनी ने कर दिया है 2000 के बाद से। तो आप देख सकते हैं अच्छी खासी कंपनी है और सभी को पता है इस कंपनी का, क्योंकि नॉन ब्रांड है, लार्ज कैप कंपनी है, निफ्टी 50 की कंपनी है। तो आप ऐसी कंपनी में निवेश कीजिए जिनका चार्ट चार्ट देखिए आप कितना अच्छा है। मतलब ऐसे चार्ट में आपको निवेश करना है अगर आपको लॉन्ग टर्म में पैसा कमाना है बाजार से। तो अगर आप ऐसे चार्ट से निवेश करोगे तो कुछ नहीं बन पाएगा आपका, क्योंकि घूम फिर के वहीं आपका प्राइस आ जाएगा, तो कंपाउंडिंग नहीं हो पाएगी आपके स्टॉक में। तो आप ऐसा कर सकते हैं। और एग्जांपल अगर मैं दूं आपको, देखते हैं इन्फोसिस का बीएससी का चार्ट मैंने दिया है ऑल टाइम में। आप देखिए कितने गुना पैसा इसने कर दिया है, मतलब 1,00,000% से ज़्यादा के रिटर्न, मतलब 1,50,000% के रिटर्न इस कंपनी ने दिए हैं। पैसा कितने गुना कर दिया है, मन्नू खुद नहीं पता कितने गुना कर दिया। अगर इन सभी कंपनीज का कंपैरिजन करें निफ्टी 50 के साथ में, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे, तो टाटा स्टील ने अपने ऑल टाइम पीरियड में लगभग पैसा 15 गुना किया है और निफ्टी की लिस्टिंग हुई थी 1999 में। तो यहाँ पे 19 टाइम्स, मतलब 20 टाइम्स पैसा निफ्टी के इंडेक्स ने कर दिया है इजीली और सेफली। अगर विप्रो की बात करें तो विप्रो ने निफ्टी को बीट किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं विप्रो ने 26 गुना पैसा कर दिया है। लेकिन अगर किसी ने ऊपर के भाव पे विप्रो में निवेश किया होता तो उसके इतने रिटर्न शायद से नहीं बन पाते। तो ये आपको नोट करके चलना है, क्योंकि स्टॉक का प्राइस में काफ़ी गिरावट देखने को मिलती है, स्लो ग्रोथ कंपनी है। अगर बात करें पंजाब नेशनल बैंक की, तो पंजाब नेशनल बैंक ने यहाँ पे निफ्टी को भी बीट नहीं किया है, लगभग 6 गुना पैसा मात्र पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ऑल टाइम पीरियड में किया है। तो आप खुद भी ऐसे कंपेयर कर सकते हैं अपनी कंपनीज को इंडेक्स के साथ में। तो ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। होप करता हूँ आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो आप ऐसी कंपनीज में निवेश कीजिए जिनका चार्ट अच्छा है, ग्रोइंग है, प्रॉफिट की ग्रोथ बढ़ रही है, ना कि ऐसे चार्ट में। तो मर्जी आपकी है, पैसा आपका है, मेरा बताने का फर्ज था, मैंने बता दिया। धन्यवाद।